स्वागत है दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस वर्दी सीरीज़ की क्लास नंबर 6 में। उम्मीद करता हूँ आप 5 क्लासों का रिवीजन आपने अच्छे से किया होगा। पिछली जो भी हमने 5 क्लास किए हैं उनका प्रॉपर आपने रिवीजन किया होगा और आपने उनके नोट्स जो हैं वो बनाए होंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपने को लिख लेना है और क्वेश्चन सिर्फ वही नहीं लिखने आपको जो आंसर की मारे हैं। जो मैं यहाँ पर इस पेन से लिख देता हूँ बोर्ड पर वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और अगर मैं कोई बोलता हूँ और उसमें भी अगर कोई फैक्ट होता है तो प्लीज़ उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जिस टाइम पर फॉर्म आएंगे ना 2 सितंबर को, जब कुछ लोग तैयारी शुरू करते हैं फॉर्म आने के टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो तैयारी है ना ये सब कुछ आपके फिंगर टिप्स हो चुका होगा। जो कि जिस टाइम पर तो वो इसको स्टार्ट करेंगे ना आप बहुत आगे हो चुके होगे। इसके लिए आपको जीएस के लिए मैं आपको वादा दिलवाता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करते हो तो कोई भी बैच लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है जीएस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये अपनी 14 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की जो वीडियो है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे इस शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के। और फर्स्ट शिफ्ट की भी अपनी जो प्लेलिस्ट है आप जाकर देख सकते हो वर्दी सीरीज़ की, उसमें सारी वीडियो हैं, सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आज की में हम सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट करके कल से थर्ड शिफ्ट की ओर चल देंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की 2011 जनगणना क्वेश्चन निम्नलिखित से किस धर्म की साक्षरता जो है सर्वाधिक थी? किस धर्म की साक्षरता जो है सर्वाधिक थी? तो हिंदू धर्म की नहीं थी। हिंदू धर्म की अगर बात करें साक्षरता दर कितनी थी तो 73.3%। 73.3% जो थी वो हिंदू धर्म की साक्षरता दर थी। जैन धर्म की बात करें तो सर्वाधिक थी 94.9%। लगभग अगर बात करें अप्रोक्स 95% तक साक्षरता जो है जैन धर्म की थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सिख की अगर बात करेंगे तो सिख धर्म की जो जनसंख्या थी वो 75.4% थी। और मुस्लिमों की सबसे कम है, सबसे कम अगर किसी धर्म की है तो वो मुस्लिमों की है और वो है 68.5%। 68.5% जो है मुस्लिमों की है। अगर धार्मिक उसकी बात करेगा तो लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, जो कि भारत का लिंगानुपात कितना है आपको ये मेरे को कमेंट करके बताना होगा। ठीक है दोस्तों, और जो मैं बोल दूँ वो ये नहीं है कि आपको अभी बताना है, आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद तब उसके बारे में बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। आज का यही आपका क्वेश्चन ऑफ द कमेंट समझ लीजिए आप। लिंगानुपात, अरे लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से, इतना ही लिख देता हूँ। भारत, अभी हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा किस धर्म का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ईसाई का है। ईसाइयों का कितना है? 1023। 1023 है ईसाई धर्म का। और बात करते हैं सबसे कम किस धर्म का है, तो सबसे कम किस धर्म का है लिंगानुपात? सबसे कम है सिखों का, 903। सिख धर्म का सबसे कम है 903। हिंदुओं का भी आपको याद रखना है, हिंदुओं का लिंगानुपात कितना है, तो हिंदू धर्म का जो लिंगानुपात है, हिंदू धर्म का लिंगानुपात है 939। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिमों की अगर बात करें तो मुस्लिमों का जो लिंगानुपात है वो 951 है, 951। ठीक है, जैन की अगर बात करें, जैन धर्म की, तो 954 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है धोलावीरा हड़प्पा के कितने भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा पता ही आपको, समाज के 3 स्तर में की अगर बात करें तो वो धोलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। और धोलावीरा की खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो धोलावीरा की जो खोज है वो 1967-68 में हुई थी। 1967-68 में हुई थी और खोज करी थी जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने धोलावीरा की खोज करी थी। आपको बताना है मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, क्योंकि मैं ये आपको पहले ही बता चुका था। और कब हुई थी, ठीक है, और किस नदी के किनारे हुई थी, तो लूनी नदी, मनसर व मनहर के मध्य लूनी नदी, और कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से क्या क्या मिला है इसके बारे में अगर बात करें, यहाँ से क्या क्या हमको मिला है, तो यहाँ से मिला है साइन बोर्ड के साक्ष्य। साइन बोर्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो यहीं से मिले हैं। अगर बात करें सूचना पट्ट कहाँ से मिला है, तो वो यहीं से मिला है। जलाशयों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो भी धोलावीरा से ही मिले हैं, जलाशयों के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको सोचना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जब भी मैं आपसे कुछ ये सोचने के लिए बोलूँ और आपको नहीं पता होता तो बिल्कुल भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, गलत नहीं सोचना। ठीक है, अगर परफेक्ट आंसर पता है ना तो ही आंसर करना है, वरना नहीं पता तो सिर्फ कहना है नहीं पता। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में।
आपको सोचना बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई, ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की। सर दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, और निर्विरोध भी हैं, वो निर्विरोध भी हैं, पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा 1984 के ओलंपिक में गई थी पीटी उषा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। आपको बताना है रोजर बिन्नी से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, पता है तो सोचिए जरा कौन थे, सौरभ गांगुली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए, यानी कि ये बता रहे हैं कि जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा के लिए जो होता है वो कौन सा है, तो वो आर्टिकल नंबर 42 है। 43 में क्या बताया गया है, मादक पदार्थों पर रोक, मादक पदार्थों या द्रव्य पदार्थों पर रोक के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, तो वो है 43। 44 में क्या है, यूसीसी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है 0 से 6 वर्ष, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर हमारे पास कोई आर्टिकल रह रहा है तो वो एक है, एक तो 37 है। 37 क्या है डीपीएसपी में, कि इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते डीपीएसपी के खिलाफ, ये 37 बताता है। और 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अशांति के बारे में बताता है। अंतर्राष्ट्रीय अशांति के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाग कौन से भाग में, ये बताओ, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में संविधान के। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना का अनुसार किस राज्यों का समूह सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, तो सबसे अधिक यहाँ पर जो समूह है कहाँ पर थी, तो बिहार में है, सीधा सा, ठीक है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर जो है जो समूह दे रखे उनमें बिहार में है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा शहरी, पहले तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बताओ, शहरी अनुपात ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 31:69। ये पॉइंट में जाता है वैसे तो 68 पॉइंट कुछ और ये 31 पॉइंट कुछ, तो लेकिन अनुपात जब पूछेगा तो यही बताना है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा शहरी, सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी, शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, और यहाँ पर बताना है ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगी और यहाँ पर यूपी में हो जाएगी। लेकिन जब परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज में पूछेगा तो गोवा में है, परसेंटेज में ध्यान रखना, जब परसेंटेज में पूछेगा तो गोवा में है, और ये भी अगर परसेंटेज में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 48 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और किसके मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, इसके बारे में आप सोचिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो पूना पैक्ट हुआ था कब, 1932 मार्च, और किस जेल में हुआ था, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में, है ना। मतलब हुआ था क्या, इस पर साइन किए थे गांधी जी ने, इस पर साइन किस किसने नहीं किए, साइन नहीं किए थे, किस किसने, गांधी जी ने, और किसने नहीं किए थे, और BR अम्बेडकर ने, इन दोनों ने साइन नहीं किए थे। हिंदुओं की तरफ से साइन किसने किए थे, तो मदन मोहन मालवीय ने सभी हिंदुओं की तरफ से साइन किए थे। और इस टाइम पर ब्रिटेन का PM कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था बताइए, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ही बता पाओगे। रिकजे मैकडोनाल्ड था, कौन था, सांप्रदायिकता की घोषणा की थी इसने, ध्यान करो, रिकजे मैकडोनाल्ड, रिकजे था, ठीक है। और ये क्योंकि जब पूछेगा आपसे कि ऐसे पूछेगा 1932 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो रिकजे मैकडोनाल्ड था, है ना। एटली, एटली कब था, 1942 में एटली था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। RBI की स्थापना, RBI के बारे में वैसे मैं पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों जो मैं ये क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है ना, याद से ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं बताऊँ आपको नोट करना है, और उसके बाद इनका जो आंसर है वो कमेंट में देना है आपको, ठीक है, कमेंट में देना है। क्योंकि मैं आपसे वो क्वेश्चन करूँगा जो मैं आपको पहले करवा चुका किसी प्रैक्टिस सेट में, जो पहले से मैं आपको किसी प्रैक्टिस सेट में करवा चुका वही क्वेश्चन करूँगा। तो RBI के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ आपको। अभी RBI के बारे में ये याद रखिए कि इसकी जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। और हिल्टन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। और RBI की राशि कितनी थी, राशि
स्थापना के समय 5 CR, 5 करोड़। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई कब बनाया गया था? 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ले गए थे। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये अब आरबीआई के बारे में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण करी है? संसदीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता भी कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। कनाडा से सोचिए क्या लिया है हमने, यूएसए से। यूएसए से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। और क्या लिया है यहाँ से हमने? महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति की। आर्टिकल कौन से में, ये सोचिए अगर आपको पता है तो। महाभियोग। ठीक है, ये भी हमने यहीं से लिए। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से जिस भी संघात्मक या संघीय की बात करेगा, संघीय प्रणाली जो भी है, तो सभी चीज़ें हमने कनाडा से ली, संघ से। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? यहीं से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ से लिए, लेकिन मौलिक अधिकार। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं रूस से लिए, FYP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा मॉडल पर एक क्या है हमारा? GST। ध्यान रखना, कनाडा मॉडल पर है GST। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। 2015 की कुछ और योजनाएं, जैसे कि 22 जनवरी को एक चली थी। 2015 में 22 जनवरी को कौन सी योजना चली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक योजना चली थी 2015 में ही, 9 मई 2015 को। कौन सी योजनाएं थी? एक तो अटल पेंशन योजना थी, अटल पेंशन योजना। एक थी 9 मई को ही PM बीमा सुरक्षा योजना, बीमा सुरक्षा योजना। एक थी जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। और एक चलाई थी स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना 22 जून को चलाई थी, 22 जून को। ठीक है, तो ये 2015 की है। 2019 की अगर बात करें, किसान सम्मान निधि योजना कब चलाई थी? तो वो 2019 में चलाई थी। ठीक है, और अटल भूजल योजना कब चलाई थी? तो वो भी 2019 में चलाई थी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी गलती हो चुकी है यहाँ पर, 22 जून नहीं होगा, 28 जून होगा। 28 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फीफा के बीच जो फुटबॉल का जो वो होता है, उसके बीच मतलब कितने समय का टाइम होता है फीफा के बीच? तो 4 साल में होता है फीफा वर्ल्ड कप, आपको पता है। आपको बताना फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। 1904 में स्थापना। पहला मैच कब हुआ था? स्थापना 1930 में। पहला मैच कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। कहाँ? उरुग्वे में। और जीता कौन था इसको? उरुग्वे ही जीता था। ठीक है, विनर भी यही था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का? ज्यूरिख, जर्मनी में। भारत फीफा से कब जुड़ा था, इसके बारे में सोचिए जरा, अगर आपको पता है तो। ये आपको पता है तो मैं समझूंगा आपकी अच्छी कमांड है इस पर। ठीक है, स्पोर्ट्स पर। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाता है, बिल्कुल। जब वो 3 दिन बाद वापस आ गए थे सूली से, तब ईस्टर मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद, बिल्कुल यहाँ पर ये लिख रहा है। ठीक है, मैं अभी बता ही रहा था आपको इसके बारे में। और गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तीनों के तीनों कथन जो हैं वो सही है ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म में मनता है आपका एक फेस्टिवल है, ईसाई धर्म में ही एक फेस्टिवल और मनता है, क्रिसमस डे। इसके बारे में तो वैसे भी आपको पता ही होगा, फिर भी बताता हूँ। क्रिसमस डे मनता है, और ये कब मनता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल की मतलब जो शपथ है, राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? ये क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनकी उपस्थिति में। ठीक है, अब आपको बताना है कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में? हाई कोर्ट और हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? हाई कोर्ट का एक्ट कब आया था? और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है?
और पहला हाई कोर्ट कौन सा है? पहला हाई कोर्ट फर्स्ट, मतलब पहले कहाँ कहाँ पर हाई कोर्ट खोले गए थे? 4 खोले गए थे ना, बम्बई, कलकत्ता में, चेन्नई में, यहाँ पर खोले गए थे। और आपको बताना है कि जो बम्बई हाई कोर्ट है, बम्बई हाई कोर्ट क्या मतलब भारत में पहले, इसको छोड़िए, आपको ये बताइए कि टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। और 25वां कौन सा है? 25वां अमरावती। कौन सा है? अमरावती है, तेलंगाना, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजिता श्रीवास्तव किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। अब अजिता श्रीवास्तव का प्रश्न पूछा है तो उस टाइम पर ये क्या रही होंगी? चर्चित रही होंगी, चर्चित रही होंगी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। उस टाइम पर ये चर्चित रही होंगी अजिता श्रीवास्तव, जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहे थे 2023 में। तो चर्चित व्यक्तियों के आपको याद रखने हैं, जैसे कि अभी 2023 में 2024 में, सॉरी, 2024 से 2025 में चर्चित कौन है? एक तो जितने भी लोगों को भारत रत्न दिया गया है वो याद रखना है आपको। और अगर आप बात करूँ मैं आपसे, शारदा सिन्हा, जिनका निधन हो जाता है, प्रमुख निधन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं इनको सबको आपको करवा दूंगा सब कुछ। शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा को जो है पद्मश्री कब दिया गया था? शारदा सिन्हा को पद्मश्री कब दिया गया था? 1991, 1991 में। और इनको 2011 में दिया गया था, 2011 में इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। शारदा सिन्हा छठ गीतों से जुड़ी हैं, छठ गीतों की गायिका हैं ये, छठ गीतों की गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है झाली, और ये मैं आपको बता भी चुका, झाली के बारे में हम बात कर चुके। झाली हिमाचल प्रदेश का है। और डफ, धमान, झोरा, घुरई, ये सब कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ नृत्यों की बात करेंगे तो फूल पत्ती हो जाएगा, फूल पत्ती, पणिहारी हो जाएगा, सॉरी पणिहारी नहीं, वो तेहरे ताली, तेहरे ताली नृत्य कहाँ का है? तेहरे ताली राजस्थान में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है तेहरे ताली। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, अगर दोनों मिलते हैं तो आपको राजस्थान लगाना है, ठीक है। सैला भड़ोनी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है सैला भड़ोनी। नेक्स्ट है बिहार, बिहार का एक रूट वर्ड याद रखिए, ईया, ईया, जैसे जिजिया, जिजिया, जीतिया, धोबिया। तो जहाँ पर भी ईया दिख जाए, कुछ कुछ अपोजिट है ना, जैसे कि एक होता है भगोरिया, तो भगोरिया मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ईया याद रखना है। और कुछ है बिना ऐसे, जैसे जट जटिन, जाट और जाटनी का क्या हो गया? बिहा हो गया, बिहा, बिहा से बिहार, और जट जटनी कब क्या हो गया? बिहार, चौधरी चौधराइन का। उत्तर प्रदेश के याद रखना है, ख्याल हो गया, है ना, डिग्गी हो गया, डिग्गी में ले जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले तो भाई साहब, ख्यालों में, ख्यालों में। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? जमा खाता खोलना, जमा खाता या बचत खाता, बचत खाता खोलना इसका उद्देश्य था। और यही योजना शुरू कब की गई थी? तो इसकी जो घोषणा थी वो तो की गई थी 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2015 को जनधन योजना की शुरुआत, मतलब इसकी जो है घोषणा की गई थी, सॉरी 2014, 14 होगा, 2014 को इसकी घोषणा की। और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी पूरे देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि नदी केवल, मतलब महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, नहीं, ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा, तेलंगाना, यहाँ से निकलती है महानदी। गोदावरी नदी हरियाणा की, अरे भाई साहब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर से निकलती है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सोन नदी का उद्गम पंजाब, बिल्कुल नहीं, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, अमरकंटक, सोन नदी कहाँ पर? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये बिल्कुल सही है भाई साहब, ये बिल्कुल सही है कि यमुना, और यमुना, गंगा नदी की लंबाई बताइए पहले, तो मैं आपको बता चुका, 25-25 किलोमीटर है। और यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो यमुना है, यमुना सबसे लंबी, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? यमुना नदी के किनारे दिल्ली और आगरा का ताजमहल, बिल्कुल, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के सहायक बसे हैं, ठीक है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, तो दक्षिण भारत का है तो तमिल हो जाएगी, बिल्कुल।
एक शिल्पाधिकारम से ही नाम निकल कर आता है मणिमेखली। मणिमेखले की रचना किसने की है? मणिमेखली। मणिमेखले को लिखा है सतनार ने। इसके ऊपर शिल्पाधिकारम की एक कहानी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा, है ना। कन्नगी की कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, उसको सुनाऊंगा किसी टाइम मिलेगा तो। कुछ पुस्तकें बताता हूँ, जैसे पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। मृक्षकटिकम के लेखक, मृक्षकटिकम के लेखक हैं शूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो घनानंद को हराया था, नंद वंश का शासक था। इसके प्रथम शासक कौन था? महापद्म नंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था, बिल्कुल। और मेगास्थनीज इसी के दरबार में आया था, बिल्कुल। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसने मौर्य काल के समाज के सात स्तरों के बारे में बताया, जैसे दार्शनिक हो गए, इन सब के बारे में बताया। सैनिक हो गए, कारीगर हो गए। नेक्स्ट है, राम साहेब पांडे का संबंध किस नृत्य से है? क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे कि राय नृत्य से, ठीक है। और राय नृत्य, अच्छा यह क्वेश्चन पूछा है कि राय नृत्य किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है राय। अगर आपको कहीं भी राय लेनी है तो मध्य में जाकर ही तो लोगे राय, है ना। मध्य में जाकर ही तो लोगे राय, बिल्कुल। मध्य में जाकर राय लेंगे। तो राय नृत्य कहाँ का है? यहाँ का है। ऐसे ही कुछ पूछ लेता है, जैसे महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र का एक नृत्य है लावणी। महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है? लावणी है, लावणी। और लावणी से संबंधित प्रसिद्ध नाम क्या है? सुलोचना चौहान। और एक नाम है संध्या माने, ठीक है। जैसे कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। रामचंद्र हेगड़े, ठीक है। ये प्रसिद्ध नाम है। जैसे छऊ नृत्य से पूछ लेता है, छऊ से कौन जुड़े हैं? मकर ध्वज दरोगा का नाम कभी मत भूलना। छऊ नृत्य से मकर ध्वज दरोगा। गोपाल प्रसाद दुबे, नेपाल चंद्र सूत्रधार अभी चर्चित नाम है, ठीक है, 2000 उसका। आज के क्वेश्चन इतने ही है। छऊ से संबंधित और कलाकार आपको बता देता हूँ। छऊ की बात कर लेते हैं। छऊ को ही हम कहते हैं चमकीला नृत्य। छऊ को क्या कहते हैं? चमकीला नृत्य। छऊ 3 राज्यों में होता है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में किस नाम से होता है? पुरुलिया छऊ। झारखंड में किस नाम से होता है? सरायकेला छऊ। उड़ीसा में किस नाम से होता है? ये आपका होमवर्क है, HW, ठीक है। HW है ये, आपको बताना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आखिरी है। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? PDF के नीचे, PDF के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पर जाकर आपको मिल सकती है ना। टेलीग्राम पर सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, @SSC वॉरियर्स, एक आ रहा है बीच में, ये याद रखना। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक की मैंने, है ना। बहुत जल्द हम सभी सेट को कंप्लीट करेंगे। और आप देखना कि आपका जो जो रिवीजन है GS का, GS में आप बेस्ट करके आओगे, ठीक है। GS में बेस्ट करके आओगा, ये अपना प्रॉमिस है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को वर्दी सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।